हाय गाइस, कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो वेलकम टू क्यूटेक आपका। और केवीएस की आपकी जो आंसर की है वो आपकी अनाउंस हो चुकी है। तो जो टीजीटी वाले हैं, तो जैसा कि लोग बाग बोल रहे थे कि आपका फरवरी में आंसर की आपका आएगा, तो आपका आंसर की आ चुका है। 31 आपका आ है। और जहां तक पॉसिबिलिटी है 10 से 12-15 तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और जो उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो मार्च के बीच में या मार्च एंड या जैसा भी रहेगा, वो एक आपको प्रॉपर अपडेट मिल जाएगी। जब आपका रिजल्ट आउट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आपका कि भाई जो आपका नोटिस है वो आपको कैसे दिखेगा। यहाँ पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सीधे, ये पहले लिखा है पब्लिक नोटिस फॉर डाउनलोडिंग स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओएमआर सीट आंसर की आपका, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से अपनी आंसर की जो है आपका ओएमआर जो है वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। अब कट ऑफ की बात आएगी, ऑब्वियस बात है सर कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि टीयर 2 के लिए आपको जाना पड़ेगा। टीयर 2 के जाने के लिए आपको कट ऑफ पता होनी चाहिए। तो हमने कट ऑफ पे एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा। तो ये आपका CBT1 आपका ओवर हो गया, तो कट ऑफ क्या रहेगा। तो उस पे जब मैं क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पे जो अभी तक मुझे जो व्यू मिले हैं, तो देखो कहीं ना कहीं डेटा जो है वो पूरा टोटली आपका क्या था, वो नॉन टेक का था। पूरा नॉन टेक आपका था। तो नॉन टेक में पढ़ाता नहीं हूँ, मैं पढ़ाता हूँ टेक्निकल। तो जो था वो 3.5 अराउंड आपका यहाँ पर जो है वो कुछ व्यू आपके मिले हैं। और कई लोगों ने फिर रूमर्स फैलाए, मतलब चीजें रहती हैं कि भाई ये है वो है, ऐसा है वैसा है, हमने RTI लगाया था, हमको इतने लोग मिले, ये चीजें हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि बीएड के साथ, जैसे आपका यूपी, बिहार, राजस्थान हो गया, MP हो गया, तो ये सब जो बेल्ट होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बीटेक के बाद बीएड लोग कर लेते हैं। बाकी अदर साइड से बीएड का जो सीन होता है बीटेक के बाद, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। लेकिन अगेन वही आपकी ही कॉल रहेगी फाइनल। क्योंकि अगर मैंने इनके आपको बोला तो आपने ज्वाइन किया, मान लो कहीं ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत है। कारण ये है कि केवीएस में इसलिए, क्योंकि केवीएस की जो वैकेंसी आती है वो 2-3 साल में एक बार आती है। पहले था थोड़ा सा आपका 2 साल में, 1 साल में मिल जाती थी। लेकिन ये गारंटी है कि केवीएस में जो वैकेंसी आएगी उसमें आपका बीएड शायद वो हमेशा के लिए फिक्स कर देंगे। शायद ही ऐसा कुछ हो, कोर्ट केस हो जाए, कुछ अलग हो जाए, बात की बात है। लेकिन नॉर्मली अब आपका वो बीएड आपका बाय डिफॉल्ट वो रहेगा। और जो ये पैटर्न आपका है, यही पैटर्न आपका रहेगा आने वाले कुछ सालों तक। जैसे आपका पिछले कुछ सालों तक पैटर्न सेम रहा है, वैसा आपका इसके लिए भी रहेगा पैटर्न से आपका, ठीक है। तो अब आगे की जो प्लानिंग रहेगी, ऑब्वियस बात है, आप जानते हैं कि अभी हमारा जो है एडीसी एनलॉग का पीवाईक्यू मैंने कवर किया हुआ है बैच में। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई लोग क्या होता है कि वीडियोस देखते नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी उनको आइडिया मिल जाए। तो डिस्क्रिप्टिव का जो सीन आपका है, जब आज मैंने क्लास ली थी बेसिक इलेक्ट्रिकल की, मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था। तो इस जो आपका फरवरी फर्स्ट वीक आपका है, इसमें आपके सारे मैं MCQ करा दूंगा आपको, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, डिजिटल हो, आपका एडीसी का तो हो ही चुका है आपका, और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, और मेजरमेंट हो गया। तो इस वीक में आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से आपका डिस्क्रिप्टिव में स्टार्ट कर दूंगा, जो हमने प्लान किया था। अब ये तो आंसर की तो अभी शाम को आई है, मैंने तो सुबह ही क्लास ले ली थी। तो प्लानिंग वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत स्मूथली हम कवर कर लेंगे। एक चीज और है, कई लोग को सर लग रहा है कि बहुत वास्ट सिलेबस है। सिलेबस वास्ट नहीं है, 37 आपके टॉपिक्स हैं। तो 37 टॉपिक्स हैं आपके, ये कोई सब्जेक्ट के टॉपिक नहीं है, 37 टॉपिक आपके हैं। अब 37 में से अकेले आपके जो है एडीसी एनलॉग में आपका जो पार्ट है आपका, उसमें आपके 50% आपके हैं। अब एडीसी एनलॉग आपका, एडीसी एनलॉग बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये दो टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं। दिक्कत तब होती जब आपका मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, एडीसी एनलॉग, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सारे के सारे आपके बहुत डेप्थ में पूछता। लेकिन जो सिलेबस बनाया गया है, उस सिलेबस में अगर आप देखें तो एडीसी एनलॉग आपने अगर कर लिया तो 50% आप बहुत आराम से, 60 मार्क्स का आता है ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स का आएगा डिस्क्रिप्टिव, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे। 10 में से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एडीसी एनलॉग से, क्योंकि 37 में टॉपिक ही आपके 20 अकेले उसी के हैं ना भाई। 19 टॉपिक, 18-19 टॉपिक उसी के हैं। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल आपने कर लिया, तो एड ऑन कर लीजिए। और आपका तो अच्छी बात यह है कि आपको 2 ही सब्जेक्ट में, 3 ही सब्जेक्ट में, जो 2 सब्जेक्ट मेन आपके हैं उसमें ही आपको बहुत अच्छे से काम करना है भाई। कम्युनिकेशन हो गया, बहुत थोड़ा पार्ट है। डिजिटल आपका नॉर्मल पार्ट आपका दिया हुआ है, आपका मेजरमेंट भी नॉर्मल पार्ट दिया हुआ है। तो सिलेबस वास्ट नहीं है, वो टॉपिक्स हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सब कुछ यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग आपका जो भी आपका है। यहाँ मैंने डेमो भी दिया हुआ है, यहाँ मैंने आपको सिलेबस भी डिकोड किया हुआ है। तो ये आपकी प्यारी सी प्लेलिस्ट है। ये कहाँ मिलेगी आपको? क्यूटेक आपका प्यारा सा चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये रहा आपका, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको यूपीएससी पॉटिंग आपका है, केवीएस टीजीटी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जाके आप चेक करेंगे आराम से, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। एंड अगेन, अगर आप हैं तो मैं हूँ आपके परेशान हूँ। डिस्क्रिप्टिव मैंने आपसे कहा था ना कि आप टेंशन मत लो, उसके लिए प्रॉपरली हम लोग पूरा प्लान करेंगे, जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से लेंगे, और बहुत आराम से हम कर पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अच्छे से कवर करना चाहिए जो भी रहेगा, ओके।
तो जो हमने क्लासेस में बात की है वैसे ही हमारा चीज़ें होती रहेंगी, और कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप करिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अभी मिलते हैं, और होपफुली आप सभी का, जितने लोग भी इन्होंने बैच ज्वाइन किया है, सभी लोग क्वालिफाई हो जाएँ, क्योंकि बहुत लोगों ने थोड़ा रिस्क में बैच ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर आपने रिस्क लिया है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और हो सकता है कि आप आराम से, कोई दिक्कत आपको ना आए, ठीक है? तो क्योंकि दिक्कत ये है ना कि आफ्टर जो आपका रहेगा एग्ज़ाम टाइम थोड़ा कम मिलेगा आपको। जैसे आप देखा है टियर में आपने, वैसे आपका टियर 2 भी टाइमिंग जो मिलेगी वो कम मिलेगी आपको। तो उसमें भी कुछ प्लान करेंगे जिससे कि आप कुछ ना कुछ बेटर कर पाएँ, ठीक है? चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, ख्याल रखिए।